अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इस लेक्चर में मेथड ऑफ प्रूफ डिस्कस करेंगे। मेथड ऑफ प्रूफ में से हम सिर्फ डायरेक्ट प्रूफ डिस्कस करेंगे, उसके दो एग्जांपल सॉल्व करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इनडायरेक्ट प्रूफ के जो टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। ठीक है डियर स्टूडेंट, और फीडबैक लाजमी दें। मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। इस लेक्चर में हम जो है मेथड ऑफ प्रूफ डिस्कस करेंगे। मेथड्स ऑफ मेथड ऑफ प्रूफ। ठीक है। मेथड ऑफ प्रूफ में हम इस लेक्चर में आज डायरेक्ट प्रूफ डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये हमें काम किस किस चीज़ के लिए आते हैं भाई। मैथमेटिक्स में थ्योरम होते हैं। ठीक है। मैथमेटिक्स में जो है हमारे पास थ्योरम की जो स्पेल है वो ये है। ठीक है। मैथमेटिक्स में अब बहुत सारे थ्योरम है, उनको प्रूव करने के लिए वो बहुत सारे मेथड है, पर हम मोस्टली जो है वो एक डायरेक्ट प्रूफ और सेकंड जो है हम इनडायरेक्ट प्रूफ से सॉल्व करते हैं। ठीक है। मजीद जो है वो इनडायरेक्ट प्रूफ में जो है वो दो इनडायरेक्ट प्रूफ जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो होता है वो होता है प्रूफ बाय कंट्रापॉजिटिव। ठीक है, ये दो होते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में सिर्फ जो है वो इनडायरेक्ट प्रूफ डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कलर जो है वो चेंज कर लें। पहले मैं इनडायरेक्ट प्रूफ जो है वो बता दूं। सॉरी, डायरेक्ट प्रूफ डिस्कस करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, तो कोई भी क्वेश्चन हो ना तो वो लाजमी पूछा कहीं कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रेस्पॉन्स दूंगा। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए। भाई इसमें आपको कोई एक स्टेटमेंट गिवन होगी। ठीक है। आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगी तो आपको कहेगा भाई इस स्टेटमेंट को जो है आप डायरेक्ट प्रूफ करें। ठीक है। तो आपको कैसे करना है, आपको पहले जो है वो अज्यूम करना है। ठीक है, आपको अज्यूम करना है। ठीक है। आपको पहले अज्यूम करेंगे। अज्यूम अज्यूम द स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। अज्यूम करना है भाई स्टेटमेंट जो है हमारी ट्रू है। और जो आपने अज्यूम किया है भाई स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, उसको हम मैथमेटिकल लॉजिकली हम उसको सॉल्व करेंगे। वो जो आपने लेट किया है ना भाई, अज्यूम किया है स्टेटमेंट इज ट्रू, तो जो आपने अज्यूम किया है उसकी डेफिनेशन को यूज करके हम आगे जो है प्रोसेस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो वो ट्रू हो जाता है तो हम कहेंगे भाई हमारा ट्रू हो जाता है तो हम कहेंगे भाई हमारी ये डायरेक्ट प्रूफ है। ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। जो ट्रू स्टेटमेंट जो वो ट्रू नहीं होती है तो हम कहेंगे भाई जो हमने अज्यूम किया था वो स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं आई है। ठीक है। आपने जो अज्यूम किया था भाई ट्रू किया था, तो वो जो अज्यूम किया था वो लेट सपोज करो भाई लास्ट में जो आंसर आता आ जाता है वो फॉल्स आ जाता है, तो मीन्स हम कहेंगे भाई हमारा जो हमने जो अज्यूम किया था वो स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है, ट्रू नहीं है। ठीक है। जो ट्रू हो जाता है तो हम फिर हम कहेंगे जो हमने अज्यूम किया था वो जो स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। ठीक है। यूज द यूज स्टेटमेंट टू शो क्यू इज ट्रू। ठीक है। भाई ये मैं कह रहा हूँ भाई ये हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू, ये दो स्टेटमेंट है। ठीक है। तो हमने अज्यूम किया था भाई पी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, तो पी स्टेटमेंट की डेफिनेशन को यूज करके हमने क्यू स्टेटमेंट को ट्रू कर दिया। ठीक है।
अब मैं एग्जांपल में हम एग्जांपल करेंगे ना, तो उसमें आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा भाई। एग्जांपल जो है हमारे पास जो है भाई, कह रहा है इफ एक्स इज इवन, एक्स इज इवन देन एक्स स्क्वायर इज आल्सो इवन। ठीक है। इफ जब जो है हमारे पास एक्स इवन है, तो देन जो एक्स स्क्वायर जो है हमारा इवन होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो भाई आओ प्रूफ करते हैं। पहले जो है आपको क्या करना है, मैंने आपको वही बताया, अज्यूम करना है। हम अज्यूम करेंगे, कलर चेंज करने क्या, हम अज्यूम करेंगे अज्यूम एक्स इज इवन। ठीक है, एक्स जो है हमारे पास इवन है। तो भाई जो हमने अज्यूम किया एक्स इज इवन, तो एक्स की इवन की डेफिनेशन को यूज करके हम आगे सॉल्व करेंगे बाय बाय डेफिनेशन। ठीक है, बाय डेफिनेशन। भाई क्या होता है भाई, हम इसको लिख सकते हैं कि भाई एक्स इज इक्वल टू 2n। एन जो होगा वो हमारे पास इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है। तो भाई देखो, हमारे पास x जो है वो इवन है, तो x को हम लिख सकते हैं 2n। क्यों पता है? तो भाई n की जगह मैं 1 रखूंगा, तो 1 में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास 2 मिलेगा। ठीक है, 2 क्या है हमारे पास, इवन है भाई। n की जगह मैं 2 रखूंगा, तो 2 मल्टीप्लाई करूंगा 2 के साथ, तो मेरे पास 2 4 आ जाएगा। 4 क्या है भाई हमारे पास, इवन है। तो मैं x को जो है वो 3 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 हमारे पास क्या है, इवन है। तो भाई x को लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2n। ठीक है भाई, टैकिंग अब हमें जो है अज्यूम किया है क्या, x हमने अज्यूम किया है, तो हमें ये प्रूव करना है भाई x हमारे पास इवन है, तो भाई एक्स स्क्वायर आल्सो इवन है। तो हम अब हमें ये प्रूव करना है। भाई हम क्या करेंगे भाई, टेकिंग टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड करेंगे भाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2n होल स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 4n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 4n x स्क्वायर आ जाएगा। भाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से 2 कॉमन लूंगा भाई, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2n स्क्वायर। ठीक है। अब देखो भाई, मेरे पास जो है वो n जो है, हमने ऊपर देखा था भाई, n जो है हमारे पास जेड इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो भाई मैं इसको ऐसे, दो n क्या है हमारे पास, इंटीजर है। भाई मैं दो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरे पास क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 क्या है, वो भी इंटीजर से बिलोंग करेगा। ठीक है। तो मैं n इंटू एन करूंगा, n मल्टीप्लाई n करूंगा, तो फिर भी तो ये क्या हो जाएगा, z से बिलोंग करेंगे। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, z इंटू जेड, दोनों सेम है, पावर वेट कर दूंगा भाई, m स्क्वायर जो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो भी z से बिलोंग करेगा। मीन्स के इसका मतलब ये है कि भाई ये जो है हमारे पास, ये इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है। और भाई तो कोई नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर वो भी क्या हो जाएगा, वो भी इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। तो ये सारा जो नंबर है वो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है भाई। और ये 2 का मल्टीपल है भाई, कोई भी नंबर आप लोग इवन उठाएं या आड उठाएं, उसके साथ आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास इवन ही आएगा। लेट सपोज करो भाई, मेरे पास 8 3 जो है वो मेरे पास 8 नंबर है, तो 3 के साथ मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 क्या है मेरे पास, इवन है। भाई लेट सपोज करो भाई, मैं 8 नंबर लेता हूँ 5, तो 5 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 10 मिलेगा। 10 क्या है, वो भी इवन है। तो ये सारी जो स्टेटमेंट है वो हमारी पास इवन आ जाएगी। ठीक है, तो मीन्स के एक्स स्क्वायर जो है वो हमें आ गया, तो वो एक्स स्क्वायर जो है वो भी इवन आ गया। ठीक है। तो हम इसको, एक्स को जो है, इस स्टेटमेंट को जो है मैं क्या करूंगा, इस स्टेटमेंट को जो है 2xn स्क्वायर को मैं लेट करूंगा भाई, वो m के बराबर है। तो भाई मैं लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे, तो भाई ये हमारे पास x इज इक्वल टू 2mn हमने अज्यूम किया था। ठीक है, तो वो अज्यूम किया था भाई x इज इवन, x जो है हमारे पास इवन है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो भाई इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर जो है हमारे पास क्या आ गया, इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इवन, हैंस प्रूव।
समझ में आया नहीं आया डियर स्टूडेंट्स? ठीक है। तो ये फर्स्ट एग्जांपल था हमारा। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। कलर को थोड़ा चेंज कर लें भाई। इसमें हमने क्या किया था? इसमें हमने यही किया था भाई, एक्स हमने हमने एज्यूम किया भाई, एक्स जो हमारे पास इवन है। तो भाई बाय डेफिनेशन के मुताबिक मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, एन जो है हमारे पास इंडिया के बिलोंग कर रहा है। तो अब मैंने अभी आपको बताया, एन स्क्वायर जो इंटीजर से बिलोंग करेगा, ये वाली स्टेटमेंट जो इंटीजर से बिलोंग करेगी, मैं इसको लिख सकता हूँ भाई। इस स्टेटमेंट को मैं एन के बराबर लिख सकता हूँ। एक्स स्क्वायर जो है वो हमारे पास ये एक्स स्क्वायर जो है तीन से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो उसके अलावा जो एक और एग्जांपल है, तो वो भी हम डायरेक्ट प्रूफ से सॉल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर सेकंड जो है वो हमारे पास कह रहा है, यूज डायरेक्ट प्रूफ शो डेट हमें शो करवाना है। ये जो है बुक का क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल 4 या 5 था। शो डेट द सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज इवन। अब हमें ये शो करवाना है कि भाई शो डेट सम ऑफ टू इंटीजर्स, सॉरी सम ऑफ टू इवन इंटीजर्स इज इवन। जब हम दो इवन इंटीजर को सम करेंगे तो हमारे पास जो सम आएगा वो भी इवन आएगा। तो हमें ये जो है डायरेक्ट प्रूफ जो है उसके मेथड से हमें सॉल्व करना है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे सबसे पहले लेट करेंगे भाई। लेट लेट ए एंड बी टू इंटीजर्स। ठीक है यार, लेट करें या अज्यूम करें, ठीक है सेम ही बात है। लेट करें या अज्यूम करें सेम बात है भाई। हम अज्यूम कर रहे हैं या लेट कर रहे हैं, ए एंड बी जो हमारे पास टू इंटीजर्स है। तो बाय बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर, बाय बाय जो इवन नंबर की जो डेफिनेशन हमें कहती है, देयर एग्जिस्ट देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स के एंड एम सच दैट। हमने ऊपर क्या अज्यूम किया था भाई, एक्स जो है हमने अज्यूम किया था वो हमारे पास इवन है। ठीक है, तो हमने उसको क्या किया था भाई, एक्स इज इक्वल टू 2n। एक्स को जो है हम 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2n के फॉर्म में। तो भाई हमने जो ए एंड बी जो हमने लेट किया है, टू इंटीजर्स हैं, तो हम उसको लिख सकते हैं कैसे, ए इज इक्वल टू 2k एंड बी को हम लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू 2m। तो अब ए एंड बी को हम दोनों को क्या करेंगे, फाइनली ऐड करेंगे। एड द टू इवन इंटीजर्स। टू इंटीजर्स को हम इवन को ऐड कर सकते हैं भाई, ए प्लस बी इज इक्वल टू 2k प्लस 2m। ठीक है, अब इसमें से ए प्लस बी, इसमें से टू यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, दोनों साइड है तो कॉमन लेंगे भाई, k प्लस m आ जाएगा। ठीक है। तो सिंस भाई के प्लस जो है वो हमारे पास, देखिए के भी हमारे पास एक इंटीजर है, एम भी हमारे पास एक इंटीजर है। दोनों को मेड भाई, के जो मैं लेट सपोज कर मेरे पास 3 है, एम जो है मैं लेट सपोज कर रहा हूँ मेरे पास 2 है, दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास 5 आएगा। 5 भी क्या होगा, वो इंटीजर से बिलोंग करेगा। सिंस सिंस के प्लस इज एन इंटीजर आएगा, तो वही हम कंक्लूड करेंगे दैट
ए प्लस बी इज अ, ये इज मल्टीपल ऑफ टू। देखिए ये जो स्टेटमेंट के प्लस टू जो है वो टू का क्या है, मल्टीपल है। ठीक है, ये टू का मल्टीपल है, मीन्स के जो भी आपको आंसर आएगा वो इवन ही आएगा। क्या आएगा? इवन ही आएगा। तो मल्टीपल ऑफ टू मीन्स, इसका मतलब है मीनिंग इट इज इवन। ठीक है, तो टू का मल्टीपल है तो वो मल्टीपल करेंगे तो भाई हमारे पास क्या आएगा, वो इवन ही आएगा। सही है ना। हेंस अब यहाँ पे लिखेंगे हम, हेंस द हेंस द सम ऑफ टू इवन टू इवन इंटीजर्स इज इवन प्रूव्ड। अब ये हमें हमने कंक्लूड जो हमने जो लेट किया था भाई, ए एंड बी टू इंटीजर्स हैं, तो हमने वाकई जो प्रूफ पाई, ए प्लस बी जो है वो उसका क्या आ गया, सम आ गया। वो टू का मल्टीपल था, तो वो टू का मल्टीपल था तो मीन्स के हमारे पास से जो भी आएगा वो ए प्लस बी का जो भी आंसर, ए प्लस बी का जो आंसर आएगा वो इवन आएगा। क्या आएगा वो? ए प्लस बी का, तो वो आंसर जो होगा वो सम करेंगे ए प्लस बी को तो हमारे पास क्या आएगा, वो इवन ही आएगा। तो हेंस द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इवन। ठीक है, दो इवन इंटीजर को सम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वो इवन ही आएगा। ठीक है ना। तो ये हमारा लास्ट कंक्लूजन था। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग लाजमी पूछें कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।